तो स्टूडेंट मैं आ गया। आज स्टूडेंट देखिए कक्षा 10 के गणित का जो है हम जो दूसरा चैप्टर है जो सिलेबस में है, क्या नाम है उसका, जो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, उस चैप्टर को का रिवीजन करेंगे और एक फास्ट ट्रैक रिवीजन रहेगा स्टूडेंट। और मैं बता दूं आपको, जो है आपको बता दूं, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन जो है स्टूडेंट, देखिए हम लोग करने जा रहे हैं दो चरों वाले समीकरण, इसका अध्ययन करेंगे स्टूडेंट। इसमें आने वाले जितने भी प्रश्न हैं जो है, एक्चुअली ऐसा है स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको, जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसके बाद बहुपद जो है कट गया आपकी, जो है 30% सिलेबस जो कम किया गया उसमें बहुपद जो है कट गया है। तो आपको जो है ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है, तो उसी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस जो है इस चैप्टर का अधिक से अधिक जो है खत्म हो जाए भाग। अगर थोड़ा बहुत बच जाएगा तो एक और लेक्चर बना दिया जाएगा इस चैप्टर के लिए, एक शार्ट रिवीजन है। तो आओ देखा जाए स्टूडेंट, इससे होता है क्या स्टूडेंट, आपको बता दूं, इससे पहले चैप्टर में वास्तविक संख्याएं में एक दो क्वेश्चन बच गया था, तो थोड़ा उसको भी बता देता हूं। पहले देखिए वास्तविक संख्याएं। अच्छा, वास्तविक संख्याएं में स्टूडेंट एक क्वेश्चन होता है कि जैसे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ये बताइए कि जो दशमलव प्रसार है वो शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो जैसे देखिए मैं आपको बता दूं, पहले लिख के देखिएगा क्या होता है। आपको कहा जाता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित के दशमलव प्रसार शांत हैं अथवा अशांत आवर्ती हैं। अब जैसे स्टूडेंट आपको यहाँ पे दे दिया गया, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखिएगा। मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ कि मान लीजिए 35 बटा, या 35 नहीं 72 अपान ले लेता हूं मैं, जो है 35 स्टूडेंट, 72 अपान 35। तो देखिए एक्चुअली इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, हमारे पास कुछ और भी जो है एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल को भी हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है एक दूसरा एग्जाम्पल है 3/8, और एक तीसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट, मान लीजिए 31/343, और एक और एग्जाम्पल है स्टूडेंट चौथा, ये है 14, 5, 8, 8, मान के चलिए यहाँ पे 625 है। ये स्टूडेंट एग्जाम्पल हैं। देखो इस पे पढ़ते रहो, क्या है कि मैं इसका रिवीजन, हर एक चैप्टर का रिवीजन जो है कम से कम वीडियो में जो है रिवीजन करा दूंगा स्टूडेंट, हाँ टेंशन मत लेना। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी पहले पहले सीरियस रहता है, लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो सीरियस के साथ साथ थोड़ा थोड़ा उसमें दिलचस्पी भी लगानी पड़ेगी स्टूडेंट। हाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बताएं कैसे आप करोगे इसको। देखिए तो हम एक नियम बता देते हैं स्टूडेंट। ऐसा होता है कि कोई भी भिन्न हो, जैसे एक भिन्न है, ए भी एक भिन्न है, ए भी एक भिन्न है, ए भी एक भिन्न है, तो कोई भी भिन्न होता है तो उसका एक दशमलव प्रसार होता है। जैसे मान के चलिए हम 3/8 का दशमलव प्रसार करेंगे, तो पहले पता किया जाए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है।
तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, इस 8 से नीचे वाले से माने हर वाले से, देखिए स्टूडेंट, हर वाले से अंश वाले में क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। ये भाग नहीं जाता स्टूडेंट, तो आप क्या करते हो, 0 लगाते हो, तो ये 30 हो जाता है। अब 8 से भाग गया 4 बार में, 8 अरे 8 3 का 24, 8 चौक को 8 3 का 24, 3 ही बार गया। अब ये बच गया स्टूडेंट 6। तो फिर उसके बाद दशमलव लगाइए, अगर यहाँ दशमलव लगाया तो मैं 0 फिर बढ़ा सकता हूँ। तो 8 सत्ते 56 हो गया स्टूडेंट, 8 सत्ते 56। अब बच गया 4, तो दशमलव लगाइए तो फिर 0 बढ़ा सकता हूँ, 8 पचे 40। तो ये स्टूडेंट इसका प्रसार एक्चुअली शांत हो गया और इसका प्रसार आ रहा है 0.375। लेकिन ये स्टूडेंट हमने इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार स्टूडेंट क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन स्टूडेंट इसमें हमने भाग दिया है और इन्हें क्या चाहिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना आपको ये बताना है कि दशमलव प्रसार जो है शांत है कि नहीं शांत है। तो स्टूडेंट आपका एक नियम होता है जो मैं बता दूं आपको, देखिए नियम में होता है, कोई भी भिन्न, अगर किसी भी भिन्न का हर, अगर किसी भी भिन्न का हर, किसी भी भिन्न का हर अगर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के प्रकार का है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। उसका दशमलव प्रसार क्या होता है स्टूडेंट, शांत होता है। अब आपको मैं बता दूं, देखिए ये यम, और जहां यम तथा यन क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब स्टूडेंट वो क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 एंड सो इनफाइनाइट तक। तो क्या होता है कि यम और यन के जगह पे स्टूडेंट आपको बता दूं मैं, शून्य या शून्य से बड़ी संख्याएं हो सकती है, ऋण से ऊपर वाली सारी संख्याएं हो सकती है। अच्छा, तो देखिए होता क्या है, अब जैसे मान लीजिए हमें ये चेक करना है कि इसका दशमलव प्रसार, मान लीजिए मैंने इसको मुझे ऐसे नहीं पता करना था मुझे इस नियम से पता करना था। तो मैं करूंगा क्या स्टूडेंट, देखिए इसको आप समझ लीजिएगा, ये जो है 10, अगर कोई तो आपको एक भिन्न देता है और कहता है कि ये बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, तो आपके पास क्या क्वेश्चन है, आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या करिए, हर से अंश में भाग दीजिए, अगर भाग पूरी पूरी कट जाए तो कह दीजिए शांत है, अब भाग पूरी पूरी ना कटे तो कह दीजिए अशांत है। है ना। अच्छा, अब देखिए जैसे मान के चलिए आपको मैं बता दूं, जैसे मान के चलिए आपको बता दूं मैं, अगर आपको ये संख्या दिया गया होता कि भाई चलो देखो ये 8/3, अगर उल्टा करके देता तो आप क्या करते, 3 से भाग देते, 3 से 8 में भाग देते हैं, तो भाग जाती 2 बार में तो 6, फिर ये 2 बच गया, दशमलव लगाना पड़ेगा, ये 20 हो जाएगा, 3 6 का 18, फिर 2 बच गया, दशमलव लगा ही चुके हैं तो क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, और फिर 3 6 का 18, और हमेशा तो बचता रहेगा, हमेशा 0 बढ़ा के आप 6 6 बार, तो ये क्या होगा, इसका मान आ रहा है स्टूडेंट 2.66 डॉट डॉट अनंत तक। तो ये दशमलव प्रसार क्या हो गया, ये दशमलव प्रसार शांत था, दशमलव के बाद कहीं भी कट जाए, 4 नंबर में, 5 नंबर में, 10 नंबर के बाद अगर वो क्या कर जाए, शांत हो जाए, तो वो शांत दशमलव प्रसार है। अगर वो शांति ना, अब इसमें कहां शांत होगा, ये तो 6 6 आता रहेगा ना, ये तो शांत होगा नहीं, ये शांत तो होगा नहीं, इसलिए ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार, है ना। तो स्टूडेंट इसको समझना भी है, जैसे हमें पेपर में लिखना है तो समझना भी तो है, बिना समझे पेपर में कैसे लिखोगे। अब मैथ है, मैथ तो याद तो किया नहीं जाता कि मैथ 4 लाइन याद कर लिया, हाँ इसका क्या है तो याद कर लो जो है, हाँ
समझना पड़ेगा ना, समय देना पड़ेगा स्टूडेंट, सबसे बड़ी चीज है। देख क्या कहते हैं स्टूडेंट, फास्ट ट्रैक रिवीजन कराइए, फास्ट ट्रैक रिवीजन कराइए। अरे भाई फास्ट ट्रैक रिवीजन है ठीक है, लेकिन फास्ट ट्रैक रिवीजन को समझने के लिए नॉलेज तो होना चाहिए ना। अगर तुम नहीं पढ़े हो तो क्या फास्ट ट्रैक रिवीजन समझोगे? भाग हो गया पता नहीं है, भाग कर दिया 4 लाइन का, कैसे आ गया पता नहीं, कहोगे हटाओ, क्या करोगे? इसलिए सब कुछ समझ के करना है बच्चों। देखिए मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आएगा, टेंशन मत लेना। तो ये तो हो गया पुराना सिस्टम, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित के दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती है। तो इसका नियम है किसी भी भिन्न का हर 2 के पावर m 5 के पावर n के प्रकार का है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। यम तथा n जहां पे क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो आओ देखा जाए इस नियम से, इस नियम से, नीचे वाले नियम से आइए देखा जाए। तो स्टूडेंट नीचे वाले नियम से देखा जाए क्या होगा। देखिए अब हमको चेक करना था कि 3/8 जो है इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। तो इसको मैं हल करने जा रहा हूं। मान लीजिए हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको लिखा जा सकता है 2/3/2। ये देखिए 8 का अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 4 आएगा, 2 2 2 1 ये हो जाएगा। 2 के पावर स्टूडेंट आप इसको लिख सकते हो कितना, 3। 2 के पावर क्या लिख सकते हो, 3। आप कहोगे यहां हर यहां हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के प्रकार का है, के प्रकार का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अच्छा आप ये कहेंगे कि अरे यार देखिए हर जो है वो तो 2, मान लीजिए हर में 2 के पावर 3 आ गया तो 2 के पावर m के टाइप का तो हो गया, लेकिन स्टूडेंट वो 5 के पावर n के टाइप का कहां होगा? लेकिन मैंने कह दिया कि ये क्या है, दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे आपको मैं बता दूं जैसे होता क्या स्टूडेंट, आप देखिए ये जो होता क्या है, देखिए जो घातांक का नियम है स्टूडेंट, घातांक का नियम, घातांक का नियम है मतलब एक सूत्र है, आप समझ लीजिए कि a के पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर किसी भी संख्या के पावर में 0 हो गया तो उसका मान क्या हो जाता है, 1। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए 3 के पावर 0 तो इसका मतलब क्या, 1। अगर मान लीजिए स्टूडेंट कि y के पावर 0 तो इसका मतलब 1। अगर मान लीजिए x के पावर 0 तो इसका मतलब भी 1। अच्छा हाँ, किसी भी संख्या के पावर में अगर 1 होता है तो उसका मान वही होता है। जैसे देखिए 5 के पावर 1 तो इसका मतलब 5 है ना। तो हम लोग क्या मान सकते हैं, हम लोग यहां पे स्टूडेंट लिख सकते हैं 3/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर क्या 0, क्योंकि 5 के पावर 0 का मान 1 होगा और 1 का फिर इतने में गुणा होगा तो फिर यही आएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर जो है 2 के पावर m और गुणे 5 के पावर n के प्रकार का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। समझ में आया स्टूडेंट? हाँ नहीं समझ में आया? ये समझना पड़ेगा। मैथ आप पढ़ाई कर रहे हो ना, समझना पड़ेगा। मैथ पढ़ रहे हो, आपको बताया गया कि भाई देखो इसको आप, इसका मान 1 होता है तो आप इसका मान देखिए, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो आप अगर 2 के पावर 3 आ गया तो आप उसको ऐसे लिख देना। अच्छा स्टूडेंट देखो क्या है, नियम कानून तो बहुत होता है, मैं बता दूं सीधा, आप समझिए। अगर आप खाली देखिए, मैं बता दूं, अभी आपको मैं बताता हूं, सुनिए। जैसे इसका दशमलव प्रसार शांत है, अभी बता दूंगा, घबराइए मत। अब इसका देखते हैं जरा, दूसरा का देखते हैं। देखिएगा जरा। तो पहला वाला है 72/35।
अच्छा, अब इसको 72 अपान आप इसको लिख सकते हो 7 गुणे 5। अच्छा ध्यान देना स्टूडेंट, अब देखिए इसका हर ना, इसका हर यहां हर, यहां हर 5 के पावर, यहां हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के प्रकार का नहीं है, प्रकार का नहीं है। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। इस तरीके से आप कहोगे। अच्छा इसका मतलब देखिए यहां पे 7 आने की वजह से, 7 आने के वजह से ये दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो गया। अगर अच्छा हाँ, अगर ये 7 नहीं आता, मान लीजिए स्टूडेंट अगर 7 नहीं आता, तब हम लोग क्या कहते हैं, तब क्या कहते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि ये दशमलव प्रसार शांत है। क्योंकि तब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आप समझिए केवल, देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 2 के पावर आप 0 यहां लिख देते हैं, तब अगली लाइन में अगर 2 के पावर 0 लिख देते हैं, इसका मान भी 1 होता है, और कह देते हैं कि यहाँ हर इस प्रकार का ये शांत है। हाँ अच्छा एक चीज और बताते हैं स्टूडेंट, जैसे देखिए, लेकिन हाँ हालांकि ये 7 है तो ये दशमलव प्रसार यहाँ पे क्या अशांत है। अच्छा अगर मान के चलिए कभी कभी क्या होता है, अच्छा इसको आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट, देखिए इसको लिख लीजिएगा, आपको मैं बता दूं कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ऊपर हो 28 और नीचे हो 35, तो हम क्या करेंगे, आप लिखोगे 28 बटा 7 गुणे 5, और आपने कह देंगे इसी के हिसाब से आप कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसमें भी 7 आ गया, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा स्टूडेंट, अशांत होगा। इस नियम के हिसाब से आपको लगेगा कि इसका भी दशमलव प्रसार अशांत होना चाहिए ना, लेकिन हाँ स्टूडेंट एक चीज बता दें हम आपको, लेकिन इसका दशमलव प्रसार अशांत नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्यों, अरे भाई इसमें 7 5 आया तो अशांत हो गया, और इसमें 7 5 आ गया हर में, तो शांत क्यों हो गया, बताइए समझ में आ रहा है ना क्यों हो गया, पढ़े होंगे तो आपको समझ में आए। देखिए क्या है, जैसे ऑनलाइन आप कक्षा 10 में हो तो आपको ऑनलाइन मतलब सहायता मिलेगी, ऑनलाइन आप पढ़ोगे ना तो आपको सहायता मिलेगी, आपको सहायता मिलेगी। लेकिन हाँ स्टूडेंट, जैसे अगर आप पहले से पढ़े हैं ना इस चीजों को, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हाँ जो स्टूडेंट ऐसा मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट जो नहीं पढ़े होंगे, तो मैं उनको यही कहूंगा कि वो वीडियो पूरा देखें और उसको स्किप ना करें, भगा भगा कर ना देखें। और दूसरी बात यह है कि अगर एक बार देख लें तो अगर समय मिले दोबारा भी देख लें, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। चलिए, अरे भाई देखिए मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। समय समय लगती है स्टूडेंट, केवल आपको मैं यहां समझाने के लिए पूरा प्रयास कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ आप समझिए, और हर एक चीज समझा दूंगा थोड़ा सा भाई, हो सके। देखिए ऐसा स्टूडेंट क्या होता है, जैसे हमने कहा कि भाई इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, लेकिन क्या स्टूडेंट पढ़ के खत्म करना है ना, इसलिए कभी कभी क्या होता है, कहते हैं कि खत्म कर देंगे लेकिन हो नहीं पाता है खत्म। पढ़ाई इतनी छोटी तो होती नहीं है, इसलिए स्टूडेंट इसका मत बुरा मानना, हम अगला लेक्चर फिर जल्दी से जल्दी लाएंगे। लेकिन इसको समझ लीजिए स्टूडेंट, देखिए ये अशांत, ये शांत इसलिए होगा स्टूडेंट क्योंकि देखिए ये 7 एक्चुअली यहाँ है ही नहीं, ये तो 7 इस ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौको 28, एक्चुअली है क्या, एक्चुअली 4 बटा 5 है। तो इसका कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ का 7 अगर यहाँ 5 और 2, हाँ अब देखिए कंफर्म डिसीजन ले लीजिए कि अगर यहाँ पे हर में नीचे, मैं आपको कंफर्म डिसीजन दे देता हूं, ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगा। देखिए शांत और अशांत लिखना है तो आप करना क्या, कोई भी संख्या मिल जाए उसके हर का क्या कर लेना, गुणनखंड कर लेना। और हर के गुणनखंड में अगर स्टूडेंट केवल 2 आया तब शांत है, केवल
2 के लिए क्या है, केवल 2 के लिए, केवल 2 के लिए शांत है, केवल 5 के लिए भी क्या है, शांत है। अभी 2 की चाहे जितनी खाता है, 5 की चाहे कितनी खाता है, मतलब चाहे 1 तो 2 आए, चाहे 2 के पावर 2 आए, चाहे 2 के पावर 5 आए, 5 5 अकेला आए, चाहे 5 के पावर 2। अच्छा, 2 और 5, अगर 2 और 5 दोनों हैं, 2 और 5 दोनों आ गए तब क्या होगा, तब भी शांत होगा। हाँ, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए, अन्य संख्या आ जाए, तो आप स्टूडेंट पहले ये देख लेना कि वो ऊपर वाली संख्या से वो संख्या खत्म तो नहीं हो रही है। अगर ऊपर वाली संख्या से वो संख्या खत्म हो जाए तब वो शांत हो जाएगा, तो संख्या खत्म हो जानी चाहिए पूरी नीचे, है ना। अगर ये नहीं खत्म होती, जैसे इसमें तो नहीं कट सकता है, 7 से 72 कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये अशांत होगा। तो अन्य संख्या अगर 2 और 5 के अलावा कोई और अन्य संख्या आती है तो वो क्या होगा स्टूडेंट, अशांत होगा। तो इसको स्टूडेंट नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको। तो स्टूडेंट इसको इरेज करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब इसको भी देख लेते हैं, इस वाले को। अब हम नियम तो बता दिए, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये क्या है, 31/343। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, 343 जो होता है 31 का 7 का क्या होता है, क्यूब होता है, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 इसको लिखा जा सकता है। तो ये हो गया स्टूडेंट 31/7 के पावर 3, तो जो कि हर क्या है, यहाँ हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के प्रकार का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। आप ऐसे लिख देंगे, इसका आंसर खत्म हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। आगे देखा जाए। अच्छा हाँ, एक चीज और बताते हैं स्टूडेंट आपको, एक कभी कभी क्या होता है, जो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n लिखे हैं, एक कहीं कहीं 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m भी लिखा जा सकता है, तो उससे टेंशन नहीं लेना स्टूडेंट। m और n कोई एक संख्या है, बस इतना आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपके लिए ये वाला क्वेश्चन है, 14,588/625। आप स्टूडेंट क्या करेंगे, 625 का गुणनखंड कर लीजिएगा। देखिए 625 का गुणनखंड मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ आपको। लास्ट में 5 हो तो 5 से काटिएगा, लास्ट में अगर 5 हो तो 5 से, 5 एक कम 5, 5 दूनी 5, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 25, 5 से 5, 5 5 1, तो ये आ गया स्टूडेंट 14,588/5 के पावर क्या 4। तो यहां पर भी मैंने कहा कि यहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 14,588/5 के पावर 4 मल्टीप्लाइड 2 के पावर 0। अतः यहां स्टूडेंट क्या होगा, यहां हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के प्रकार का हो जाएगा, के प्रकार का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। तो स्टूडेंट आपको ऐसे सवाल दिए जाएंगे, आप ऐसे करेंगे, ठीक ना। तो आप जो है स्टूडेंट क्या है कि मैं इसका कुछ क्वेश्चन भी आपको करा देता हूं।
जैसे मान के चलिए स्टूडेंट, आपको ऐसे एक सवाल दे दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। हम एक सवाल लेते हैं, कैसे पेपर में सवाल आपको दिए जाते हैं। तो पेपर में क्या है, 2 4 5 भिन्न एक साथ नहीं दिए जाते, केवल एक भिन्न दिया जाता है। और आपको कैसे दिया जा सकता है पेपर में, देखिए एक क्वेश्चन को बताने के लिए स्टूडेंट हमने ये सारी कहानी आपको बताई, ठीक ना। हो सके आपको यहां से एक बहुविकल्पी मिल जाए और एक 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए, तो आप उसको कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भाग दिए बिना जांच कीजिए कि संख्या 320/455। भाग, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भाग दिए बिना, यहाँ पे ये भी लिख सकता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, भाग दिए बिना जांच कीजिए कि संख्या कितना है, संख्या आपका है स्टूडेंट 320/455। 320/455 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ऐसे स्टूडेंट आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, ऐसे स्टूडेंट आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट ऐसा है, मैं आपको बता दूं तो आप करेंगे क्या, देखिए आप करेंगे क्या, इसको 320 और 455 लिख लीजिएगा, और 455 का आप कर दीजिएगा फैक्टराइजेशन। तो 5 से काटेंगे तो 9 1, और ये 13 से कटता है, 13 7 91 स्टूडेंट, 7 से कटेगा 1, तो ये आ गया 320/5 × 13 × 7। अब स्टूडेंट ऐसा है, देखिए यहाँ 5 तो है लेकिन 13 7 आ गया, अगर ये 13 7 कट जा रहा है ऊपर वाली संख्या से तो ठीक है, नहीं तो ये अशांत हो जाएगी। तो देखते हैं 13 ऊपर से 7 से कटता है ऊपर वाली संख्या की, नहीं। देखिए 7 चौक 28, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 चौक 28, तो बचेगा यहाँ पे 4, तो 40 हो जाएगा, 7 से कटेगा नहीं, इसलिए अच्छा 13 से कटता है कि नहीं, 13 दूनी 26, 26 यहाँ से। तो स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि आप अगर 320 का फैक्टराइजेशन करते हो तो होगा क्या कि देखिए एक जीरो के लिए 5 2 होता है, तो 32 का करना पड़ेगा, तो 32 का स्टूडेंट आप 2 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 16, फिर 2 से काटेंगे तो 8 आएगा। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट क्या है कि यहाँ पे कोई ऐसी संख्या नहीं आएगी जो नीचे के 13 और 7 को काट दे। तो यहाँ पे आप लिख देना, यहाँ हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के प्रकार का नहीं है, अतः स्टूडेंट यह दशमलव प्रसार जो है अशांत है। तो स्टूडेंट ऐसा है, लाइट चली गई है, तो आज के लिए लेक्चर बस इतना ही। अगले लेक्चर को हम लेकर आएंगे और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की तैयारी करवाएंगे। स्टूडेंट आप लगे रहिए और देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही।